तो कल नो मैंने आपको दिखाया कि मैं अपना नो पहला जो मेरा प्राइमरी नो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो है पहला जो जहाँ पे मैं अपना ना अपने होम टाउन में मैं एक नो एयरबीएनबी या रिजॉर्ट टाइप सेटअप नो बना रहा हूँ। उसकी पूरी वीडियो उसकी पूरी जर्नी मैंने आपको दिखाई, राइट। नो क्या है वो एग्जैक्टली एक ब्लूप्रिंट नो जो अभी बन के तैयार है, और ये अभी भी डेवलपमेंट काफ़ी सर उसमें तो आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 साल और लग जाएंगे। 1 साल तो लग ही जाएगा पूरा सेटअप करने में, बाद में फाइनेंशियल मोनेटाइजेशन में उसको और 2 साल लग जाएंगे, तो थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म प्लान है। पर आज मैं आपको एक अपना जो ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, जो भी ये भी नो ये बन ही रहा है अभी भी, बट इट्स ऑलमोस्ट सेटअप एंड रनिंग एंड गिविंग मी मनी। तो मैं प्रॉफिटेबल हूँ, नो आई एम अर्निंग मनी एंड देन ऑल्सो डिपॉजिटिंग द सेम नो इस पर अभी डाल रहा हूँ ताकि और थोड़ा बड़ा हो सके। एंड नो तो ये दिखाना चाहता हूँ आज मैं आपको कि कैसे मैंने बहुत पहले प्लान करा सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के लिए नो। और ये एक दूसरा चैनल है जो मैं और डेवलप कर रहा हूँ, राइट। तो आने वाले टाइम में जब मैं पूरा अपना 9 to 5 की जॉब से बाहर निकल जाऊँगा, एक कॉर्पोरेट लाइफ से बाहर निकल जाऊँगा, रिटायरमेंट की तरफ बढ़ जाऊँगा। मेरा गोल कम्प्लीटली रिटायरमेंट का है। अनदर अराउंड बाई 2030 आई शुड बी एबल टू मूव आउट ऑफ माई कॉर्पोरेट लाइफ। सो दैट्स द प्लान एंड उसके लिए मैंने सेटअप रेडी किया है। एंड आई थिंक मोस्टली एक तो ऑलमोस्ट अभी पैसा आने लगा है इसमें से, एंड दूसरा जो मैंने दिखाया 2-3 साल उसको लग जाएंगे प्रॉफिटेबल या तो फिर मोनेटाइजेशन के लिए, राइट। तो यस, तो लेट्स गो ऑन ए जर्नी एंड नो लेट्स मी शो यू हाउ माई नो agricultural farm looks like. No, it's basically a combination of agro farm as well as your poultry no farm. तो यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा दोस्तों कि क्या कुछ है, क्या कुछ चीज़ें आप लोग भी शायद प्लान कर ऐसा करना चाह रहे हो तो आप लोग भी कर सकते हो, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू दी जर्नी। तो ये है नो द फ्रंट एंड इसकी, अभी भी देख रहे हो अगर आप थोड़ा बहुत काम चल रहा है इस पर अभी नो जो एक ड्रेनेज सिस्टम था और वो उसको अभी पूरा कच्चा था ये पूरा, अभी उसको तोड़ के मतलब खुदाई करके अभी उसको बना रहा हूँ पूरा सीमेंटेड, ताकि अगर उससे दूर में भी थोड़ा आप देखोगे तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत एक नो यहाँ पे इसको कालभाट बोलते हैं, लेकिन ये ब्रिज है जो मैंने इसको कनेक्टिंग किया है बिकॉज काफ़ी ना टाइम से ना एक इशू आ रहा था जो मेरे को, जो अगर आप देखोगे तो ये मेन रोड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों कि ये पूरा जो रोड है वो मेन रोड है, और वहाँ से अंदर आने के लिए वहाँ पे भी अगर आप देखोगे वहाँ पे भी कुछ था नहीं, वहाँ पे भी एक मैंने बनाया हुआ है ब्रिज, जो अगर आप ये वाली ब्रिज देख रहे होगे तो ये मैंने अभी लास्ट ईयर ही बनाया था ताकि थोड़ा बहुत गाड़ी आ सके। पहले जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे थे तो उसमें काफ़ी दिक्कतें आती थी, राइट। छोटे एकदम छोटा सा गाड़ी या तो फिर रिक्शा टेम्पो वो सब आ सकते थे, लेकिन बड़ा कुछ भी ना लाने के लिए इट वॉज़ ए बिग पेन। एंड देन जैसे तो पैसे पहले पहले इतना इन्वेस्टिंग करने का मन नहीं था, तो बट आई थिंक उससे गुजारा चल रहा था। बट धीरे धीरे जब पैसा आने लगा, थोड़ा बहुत पैसा मैंने डाला, थोड़ा एक कॉन्सेप्ट में रियलिटी आने लगी, तब मैंने इसको बनाया। एंड यहाँ पे थोड़ा लोकल्स का भी इशू था तो उसको भी सॉर्ट आउट करा, तो इसका सपोर्ट से फिर है ना ये चीज़ें बनाई। तो ये कनेक्टिंग है दोस्तों, ये पूरा रोड यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। एंड अगर आप देख रहे हो तो ये जाके आके फिर देन इट कमिंग ऑन टू दिस प्लेस। ओके, ये ब्लॉकेज ओके। तो ये यहाँ पे कनेक्टिंग है, पहले ये भी नहीं था एंड उसके बाद अब ये भी कनेक्ट हो रहा है ताकि गाड़ी पूरी अंदर तक आ सके, राइट। तो यहाँ तक गाड़ी पूरा अंदर तक आ जाता है एंड ये इसका फाइनल है। इसके बाद से तो फिर आपको डायरेक्ट फार्म की एंट्री हो जाती है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये पूरी लैंड मैंने ले रखी है, तो काफ़ी थोड़ा अंदर है मेन टाउन से जहाँ पे मेरा घर है। तो अगर देखोगे वही है मेरा रिजॉर्ट, और नॉ एक एयरबीएनबी कॉन्सेप्ट या रिजॉर्ट बोल लो तो अभी भी बन ही रहा है एंड देन बना रहा हूँ उसको। तो ये तो इज एन एडजस्टेंट टू दैट। तो ये एडजस्टेंट साइड में ही ये प्रॉपर्टी फिर मैंने यहाँ पे डेवलप करी है ताकि ये मेरे लिए भी काफ़ी इजी रहे। और ये लैंड जब मिल भी रहा था बहुत सस्ता मिल रहा था, तो धीरे धीरे फिर ये एक्वायर किया, तो फिर ये भी एक्वायर कर लिया। तो नाउ ये कंसेप्ट था। तो इसके बाद अगर देखो तो ये इसका एंट्री है, ये पूरा सेटअप काफ़ी बना हुआ है बहुत पहले से। एंड बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये वाला चीज़ भी यहाँ ये पूरे लैंड अगर एंड तक देखोगे तो द एंड बैरियर इज दैट, तो दैट इज द लैंड। अगर आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा और जूम कर रहा था, आज क्लाउडी वेदर है तो थोड़ा बहुत शायद कम दिख रहा होगा, राइट। पर मैं आगे कोशिश करूँगा आगे जाके भी आपको दिखाऊँ। तो यहाँ से ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, फार्म बनाया हुआ है। तो इससे बेसिकली एक एग्रो फार्म सेटअप है मेरा,
जहाँ पे मैंने अपने नेटिव पे बनाया है, राइट। तो इसको एक बंदा मैंने रखा हुआ है अभी इसको देखने के लिए, एक नो जो पूरा देखता है फार्म को, 24 घंटे यहीं पे रहता है। इसका बनाने का लिए अभी यहाँ पे मैंने बना के रखा है इसका घर। और मेरे डैड भी आते रहते हैं, उनको देखते हैं। उनके लिए आफ्टर रिटायरमेंट एक अच्छा हो गया है कि सारा डे टू डे ऑपरेशंस वो देखते हैं, आते रहते हैं। मतलब वो हफ्ते में 3-4 दिन तो आ ही जाते हैं, राइट। ऑन डिमांड भी आते रहते हैं, अगर हफ्ते में 5 दिन की भी ज़रूरत पड़ी, अगर आ रहा है। जैसे मेरे कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स आते रहते हैं बिज़नेस के लिए, बात होती है, बायर्स आते रहते हैं। तो अगर मैं फ़ोन पे डील कर रहा हूँ, मेरे डैड आके यहाँ पे डील करते हैं डायरेक्टली, फेस टू फेस को मीटिंग सेटअप करना चाहता है तो वो आते हैं और वो देख के जाते हैं। तो बट ये तो मैं ना पहले आपको ये दिखाना चाहता था। तो ये है बेसिकली, जो सबसे पहले मैं दोस्तों यही बनाया था। आई थिंक अगर आप देखोगे तो मैं, क्योंकि मैं इनिशियल डेज में आके यहीं से काम करता था, तब तो ये एकदम ही छोटा सा घर कुछ बनाया हुआ था मैंने। बट या तो छोटा सा एकदम घर बनाया हुआ था। तो पहले ये इसमें मैं काम करता था एकदम, जब ना, क्योंकि पहले कुछ था नहीं। और नो नो ये एक छोटा सा घर बना के रखा था, ताकि ये खाना बनाने के लिए कभी हो गया, कभी जो बंदे रहते हैं उनको लिए खाना बनाने के लिए ये घर काम में आता था। और यहाँ पे अच्छा, मैं अगर आपको अंदर भी जाकर दिखाऊं, राइट। तो बेसिकली बहुत पहले यहाँ पे बनाया हुआ था, बिकॉज द रीज़न बिंग क्योंकि यहाँ से मेरे को काम करना रहता था, राइट। तो ये सिस्टम देखोगे, अभी भी मेरा सिस्टम बहुत पहले का पड़ा हुआ है। तो कभी भी मैं आता हूँ यहाँ पे काम करता हूँ बैठ के, राइट। पहले दिनों का ही तो बहुत पुराना सिस्टम है। अभी भी मैं आया हुआ हूँ तो मेरा लैपटॉप लगा हुआ है, तो कभी भी मैं काम करता हूँ तो वाईफाई सेटअप सब कुछ मैंने एक मिनी ऑफिस बना के रखे थी। हालत तो पहले और भी ख़राब थी, अब बहुत ज़्यादा मैंने सीमेंटेड वर्क करके इसको सेट कर लिया है, राइट। थोड़ा बहुत अभी भी थोड़ा दिख रहा होगा आपको, अनऑर्गेनाइज है, बट हो जाता है काम यहाँ पे, राइट। सो या तो मोस्टली एंड नो बेसिकली, तो ये किचन उनके लिए मैंने बना के रखा है। किचन जो रहते हैं यहाँ पे स्टाफ, वो खाना बनाते हैं यहाँ पे। और एक ये जो है इनका खुद का क्वार्टर टाइप बना के रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे खाना बना के यहीं पे रहते हैं, ताकि उनको लिए ईजी हो जाए ये पूरा सेटअप देखते रहना। क्योंकि पहले नहीं था, पहले वो बनाया, ऑफिस बनाया था, फिर उसका घर उन्होंने डिमांड करी तो फिर मैंने बनाया। मैंने पर डैड ने भी बोला कि बना के दे दे, क्योंकि जो रहेंगे उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगी। तो ये एक रहता है, ये किचन टाइप है ना। आप देखोगे गाँव में भी होता है, लोग है ना लगा के, लकड़ी लगा के खाना बनाते हैं, चूल्हा बनाते हैं। तो यहाँ पे भी बनता है। कभी हम लोग भी आते हैं, खाना खाता हूँ, फैमिली भी मेरी आती है, तो हम लोग यहीं पे बैठ के खाना खाते हैं इकट्ठे लोग। मेरे मॉम डैड भी आते हैं, तो यहीं पे बैठ के हम लोग खाना खाते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ना मेजर चीज़ जिसके लिए फार्म मैंने बनाया है, जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था। अगर आप देख रहे होगे थोड़े बहुत तो यहाँ पे घूम रहे हैं, राइट। तो ये अभी बस बेसिक पालतू यहाँ पे छोड़े हुए हैं, यहाँ पे रहते हैं, राइट। तो बट मैं जो मेजर चीज़ है, जो इसके लिए ये फार्म पूरा बनाया है मैंने, ये सेटअप इनिशियली इस बेसिकली इससे पिगलेट फार्म, है ना, हाँ ना, पॉक्स जो बोलते हैं, पिग्स बोलते हैं, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पे रहते हैं ना। मैं रहता हूँ ऑलमोस्ट, ये आसाम का बॉर्डर है, और आसाम में काफ़ी डिमांड है पिगलेट्स की, पिग्स की, राइट। तो अगर आप जानते हो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमिंग अगर कोई मीट है तो वो पॉर्क ही है राइट। सो यस, तो बना, तो इनिशियली वो कॉन्सेप्ट था कि भाई यहाँ तक बहुत डिमांड जनरेट होती है। आप हैरान हो गए दोस्तों, यहाँ से काफ़ी सारी इंक्वायरी मेरी नॉर्थ से भी आती है, नॉर्थर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया से भी, राइट। जो है ना कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, तो मेरे कनेक्ट्स रहते हैं, राइट। वहाँ से डिमांड आता है, पंजाब नो दिल्ली साइड हो गया, पंजाब साइड हो गया नो, उस साइड नॉर्दर्न मार्केट से भी बहुत सारी डिमांड आती है। तो मेरी मेजर डिमांड जो होती है वो मेरी नॉर्थ ईस्ट की डिमांड पूरी करते हैं लोग, राइट। गुवाहाटी हो गया, असम हो गया, या और अरुणाचल हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, तो वहाँ से भी काफ़ी डिमांड आता है। तो ये सारे वो इसी को फुलफ़िल करते हैं अपन यहाँ पे। और आप देखोगे तो मैंने ये पूरा घर टाइप बना के रखा है। एंड बेसिकली तो ये सब काफ़ी बहुत पुराने जो थे वही लोग हैं, बड़े बड़े जिनको रखा हुआ है ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए, राइट। सो अभी भी है। तो मेन चीज़ दोस्तों जो एकदम पहले के दिनों में मैंने बना के रखी थी, राइट, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो ये है, जब ये मेरा सबसे पहला सेटअप है, जब मैंने ये पूरा बनाया था। और आप देख रहे होंगे ये लोग यहाँ पे खेल रहे हैं, नो बंधे हुए हैं ऑब्वियसली, नो दिस आर फॉर नो सेलिंग आउट, राइट।
पर इनकी फीडिंग पूरी यहीं पे होती है, फीडिंग ब्रीडिंग जो भी है ना यहीं पे होता है। और ये पूरा कंसेप्ट ना बनाया हुआ था। तो लाइक मैं दिखाता हूँ आपको। अभी तो काफ़ी स्टॉक पड़ा हुआ है एंड ये लोग नो फीडिंग के लिए रहते हैं, राइट। जो छोटे बच्चे लोग उसके पहले इनके साथ ही रहते हैं, एक टाइम पे थोड़ा बड़े हो जाते हैं, फिर दे ग्रेजुअली शिफ्टिंग टू द डिफरेंट केजेस हियर, राइट। अलग अलग केजेस में चले जाते हैं। तो इनको यहाँ पे रहता है कि लोग ब्रीड, कई लोग काफ़ी पुराने हो हैं, राइट, काफ़ी एज हो गया इनका, एंड देन लोग ब्रीड करते हैं। नो इनकी भी बाद में जब ये लोग काफ़ी थोड़े बड़े हो जाते हैं, एक बार में ब्रीडिंग कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, राइट, तब इसको आगे सूट आउट किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे सब कुछ इनके नहाने का नो है, इनके खाने पीने का सब कुछ है। जो बंदा देखता है यहाँ पे केयरटेकर, वो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को रखता है, खाने पीने का ध्यान दे के रखता है। अगर आप देखोगे कैसे हेल्दी ब्रीड है लोग, एंड काफ़ी, तो मैं आता रहता हूँ यहाँ पे हर 2 महीने में, 3 महीने में, जैसे जैसे डिमांड आती है। अगर कस्टमर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है तो मैं कभी कभार महीने भर में भी आ जाता हूँ वीकेंड के हिसाब से, एंड देन वो डील बड़ी डील होती है तो बातचीत करके डील करके निकल जाता हूँ। बट ये इसमें जेस्टेशन पीरियड है दोस्तों, क्योंकि आप जब से कॉन्सेप्ट स्टार्ट करोगे उसके बाद से बाय आउट करके रखोगे, राइट, तब से लेके मानो जब तक आपको पे आउट आएगा तो ऑलमोस्ट ये 6-7 मंथ 1 ईयर का टाइमलाइन आपको लग जाएगा दोस्तों। या जो यहाँ से भी आप देखोगे मेरी रिजॉर्ट वाली प्रॉपर्टी दिखती है। तो ये एक एक्सटेंशन है जो मैंने पहले, ये तो बाद में बना, वो पहले वही सबसे पहले था। ये एक्सटेंशन काफ़ी जो आप देख रहे हो ये काफ़ी बाद में मैंने ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल, लास्ट 2 साल में ही, आई थिंक 1.5 साल पहले ही बनाया है इसको। तो अभी भी देखो छोटे छोटे हैं काफ़ी, है ना, अपनी माँ के ऊपर ही लेटे हुए हैं, है ना, दूध पी के बैठे हुए हैं, राइट। तो ये लोग अभी जैसा स्मॉल, अभी इसको काफ़ी टाइम थोड़ा बहुत लगेगा इसको, जब तक ये थोड़ा बहुत और वेट नहीं गेन कर ले सेल आउट करने के लिए, राइट। बट जैसे गुड ब्रीड अगर आप देखोगे, है ना, एकदम जो बाहर के देशों में भी ऐसी ब्रीड मिलते हैं, तो ये वैसी ब्रीड का है, राइट। तो इट्स नॉट वाइल्ड ब्रीड, इट्स अ फार्म ब्रीड्स, राइट। तो काफ़ी नो अच्छा ब्रीड है, ना खाने के लिए भी काफ़ी टेस्टी ब्रीड है ये सब, राइट। तो यस, तो ये ही है अभी के लिए। तो नो बेसिकली अभी भी इसको चल ही रहा है, कुछ हैं नो प्रोडक्ट्स हैं, कुछ आने वाले, जैसे जैसे और एक्सपेंशन होगा ऐसे ऐसे और भी ये सब बढ़ते जाएगा। तो अभी नो ये बहुत बेसिक फेज ही स्टार्ट हुआ, आई थिंक नो ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर में ये पूरा मैंने इसको सेटअप करा है दोस्तों। अभी चलो मैं आपको और भी ना दिखाऊंगा कुछ, और इसके अलावा भी फार्म ना पिगलेट्स के अलावा भी मैं यहाँ पे और क्या प्लान अभी है और काफ़ी आगे क्या प्लान और कर रहा हूँ।